जय माता दी साथियों। जय हो दादा हनुमान जी की। आपका मेरे चैनल जेएम के प्रियंका में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम अपनी कमजोरी को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन उसका असली वक्त तभी होता है जब हमें उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना होता है। तो आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं इन मोटिवेशनल स्टोरी से। स्टोरी का शीर्षक है टूटा हुआ घड़ा। एक बुजुर्ग पानी ढोने वाला रोज नदी से दो बड़े घड़ों में पानी भरकर अपने घर लाता था। दोनों घड़े एक लंबी लकड़ी पर टंगे रहते थे। पहला घड़ा बिल्कुल सही था, दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। टूटे घड़े को हमेशा दुख रहता था। मैं हर दिन आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ। मैं अपने मालिक के किसी काम का नहीं हूँ। वह शर्मिंदा रहता, उदास रहता और खुद को बेकार समझता। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, मुझसे अच्छा तो वह दूसरा घड़ा है, मैं तो टूटा फूटा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, कल रास्ते पर ध्यान देना। अगले दिन टूटा घड़ा चलते हुए रास्ते को देखता रहा और उसने देखा कि जिस तरफ वो लटका था पूरा रास्ता खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। घर पहुंचकर मालिक ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी दरार के पास रास्ते में फूलों के बीज बोए थे और तुम रोज पानी गिराते रहे। उसी पानी से ये फूल उग आए। आज मैं रोज इन्हीं फूलों से भगवान की पूजा करता हूँ। टूटा घड़ा रो पड़ा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी कमी ही उसकी खूबी बन गई। आइए जानते हैं कहानी से हमें क्या सीख मिली। तो कहानी से हमें सीख मिलती है, आपकी कमजोरियां भी किसी और के लिए वरदान बन सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो कमी है वो किसी और के काम भी आ सकती है। हर इंसान में कोई ना कोई अनोखी बात तो होती ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, उपयोगी होना ही जरूरी है। हर कमी में एक छुपा हुआ गुण होता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमारी कमजोरी ही हमें परेशान करती है, लेकिन कमजोरी के पीछे एक छुपा हुआ रीजन होता है, छुपा हुआ कारण होता है। उस कारण को पहचान कर उसे अपनी ताकत में बदलना ही हमारा कर्तव्य होता है। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है मेरी कमजोरी नहीं, यही है मेरी पहचान। एक बार पहाड़ों में रहने वाला बाज जिसका नाम था अर्णव, वह बहुत शक्तिशाली, तेज, ऊंची उड़ान भरने वाला था। उसकी उड़ान देखकर बाकी पक्षी दंग रह जाते थे। लेकिन एक दिन पहाड़ों में भारी तूफान आया। अर्णव तेज हवाओं में फंस गया और चट्टान से टकराकर उसका एक पंख बुरी तरह टूट गया। चोट इतनी गहरी थी, वह फिर कभी उड़ भी नहीं सकता था। वह जमीन पर गिर पड़ा और कई दिनों तक उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार असफल रहता। धीरे धीरे वह समझ गया कि उसकी उड़ान अब खत्म हो गई। सब उसे छोड़ने लगे। पहले जहां पूरा जंगल उसकी ताकत का सम्मान करता था, अब वही पक्षी उसके पास आकर कहते, अब तू आधाबाज है, तेरे बिना उड़ान के तू क्या कर पाएगा। अर्णव चुप रहता, टूटा हुआ, अकेला और खुद से नाराज। वह खुद से कहता, जिस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था वही चीज मुझसे छिन गई। अंधेरा और गहरा गया, दिन बीतते गए। अर्णव बिल्कुल निराश हो चुका था। खाना कम खाता, उड़ने की कोशिश छोड़ चुका था। एक रात उसने आकाश की तरफ देखा और बोला, भगवान,
अगर मुझसे उड़ान लेनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया। आंसू बहते रहे। तभी एक आवाज आई, उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होती, इरादों से होती है। अर्णव चौंका। उसने देखा एक बूढ़ा गिरगिट उसके पास बैठा था, जो उसे चुपचाप देखता रहता था। बूढ़े गिरगिट की सीख। गिरगिट बोला, मैं पहले जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था, लेकिन एक दिन शिकारी ने मेरे पैर जख्मी कर दिए। मैं चल नहीं सकता था, पर मैंने रंग बदलना सीख लिया। अब मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी पहचान दौड़ नहीं, रंग बन गए। उसने अर्णव की आंखों में देखते हुए कहा, जब जिंदगी एक रास्ता बंद करती है, तो एक नया हुनर सीखने का मौका देती है। अर्णव का पुनर्जन्म। अर्णव ने सोचा, अगर मैं उड़ नहीं सकता तो क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ। वह रोज पहाड़ों के किनारे बैठकर नीचे की दुनिया को देखने लगा। धीरे धीरे उसने हवा की दिशा, प्रकृति के संदेश, जानवरों की चाल सब सीखना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और समझदार पक्षी बन गया। पक्षी उसके पास सलाह लेने आने लगे, कब उड़ना सही होगा, कौन सा मौसम खतरनाक है, कहाँ खाना मिलेगा। अर्णव की पहचान बदल गई। पहले वह उड़ने में सबसे तेज था और अब वह सबसे समझदार था। अब आती है अर्णव की सबसे बड़ी उड़ान। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। कोई नहीं जानता था कि सुरक्षित रास्ता कौन सा है। तभी सबने देखा, ऊपर एक चट्टान पर वही अधूरे पंख वाला अर्णव खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, उत्तर की तरफ उड़ो, वही सुरक्षित घाटी है। पक्षियों ने उसकी बात मानी और सब बच गए। उस दिन पहली बार सबको एहसास हुआ कि एक पंख टूटने से उसकी कीमत नहीं गिर गई थी, उसका अनुभव उसकी नई उड़ान बन गया था। अर्णव मुस्कुराया। उसने फिर आसमान की ओर देखा और बोला, धन्यवाद तूफान, तूने मेरी उड़ान नहीं छीनी, तूने मेरी पहचान ही बदल दी। तो इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा गुण छीन लेने वाली जिंदगी ही हमें सबसे बड़ा हुनर देती है। कमजोरी आपकी पहचान नहीं होती, आपका नजरिया आपकी पहचान होता है। एक दरवाजा बंद होना नए रास्ते का संकेत हो सकता है। असली उड़ान पंखों से नहीं, साहस और अनुभव से होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानियाँ। आई होप आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। आपको इन कहानियों से मोटिवेशन जरूर मिला होगा। तो ऐसे ही नई नई कहानियाँ और नई नई रोचक बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।